अनिल कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार अनिल जी, बताइए किस टॉप पर सवाल है आपका? नमस्ते मैम। एक्चुअली मेरा एचबीएल पावर का जी। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लिया था 52 रुपीज पर शेयर के हुँ। रेट से 700 क्वांटिटी। और अभी भी मैं हुँ। लॉन्ग टर्म रखना चाहता हूँ 3 to 4 years। तो व्हाट इज द फ्यूचर टारगेट्स और होल्ड करें ये क्या नहीं लिया करें? कब? जी, जी। ये मैंने लिया कब था आपने? 2017 में लिया था 52 रुपीज पर शेयर, 700 क्वांटिटी। 2017 में। जी, जी। हाँ, वैसे स्टॉक को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है क्योंकि 2020 के बाद से ही ये स्टॉक बीच में गिरावट भी काफ़ी आ गई थी। उसके हाँ, बाद से हाँ, ही हाँ। जो स्टॉक चलना शुरू हुआ है, फिर इसने रुकने का नाम नहीं लिया और हम देख यस। रहे हैं कि अब तो 533 के भी लेवल्स आ चुके हैं। आपने थोड़े और भी ऊपर के लेवल्स देखे होंगे बट हाँ, अभी भी अच्छे खासे मुनाफे में हैं आप, तो उसके लिए तो कांग्रेचुलेशंस पहले तो आपको। अनिल जी को थैंक यू क्या मैम। सजेस्ट करेंगे आप? कुणाल जी काफ़ी शानदार मुनाफे में हैं, एचबीएल पावर में लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं और स्टॉक में अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है तेज़ी आए हुए। और तेज़ी के लिए बने रहना चाहिए? सी पूजा, हमारे व्यूअर को पहले तो एक बधाई देने चाहेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न्स मिलता है वो इनके सामने ही है। बट यहाँ पे सिर्फ एक चीज हमें ध्यान में रखनी होगी कि इनकी बाइंग 2017 में थी। उसके बाद ये काउंटर ने 9 रुपए का भाव भी दिखाया 2020 में, और फिर ये जाके बड़ी सी रैली आई थी। अब अगली गिरावट जब भी हो, इनको प्रॉफिट और मुनाफा वसूली करना लॉजिकल बनेगा। अभी तो ट्रेंड बरकरार है, डेफिनेटली बने रहे। इस काउंटर में एज ऑफ नाउ कहीं भी सेलिंग दिख नहीं रही। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ, वो है 475 का। अगर ये काउंटर 475 के नीचे जाता है तो प्लीज चैनल पे रिविजिट करिएगा, और जो भी अवेलेबल है उनसे सिर्फ ये एक लंबी अवधि का व्यू ले लीजिएगा। जब तक ये काउंटर 475 के ऊपर चल रहा है, आई थिंक इसमें डेफिनेटली बने रहना चाहिए। यहाँ से कहाँ तक जा सकता है वो कहना एज ऑफ नाउ मुश्किल होगा, क्योंकि पैटर्न फॉर्मेशन नहीं है। बट आई थिंक 625 से 630 के लक्ष्य एक कर्व फॉर्मेशन के बेस पे एज ऑफ नाउ लग रहे हैं। बट वहीं पे भी फिर से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा, पोजीशन होल्ड करिएगा। आई थिंक जब तक ये रिवॉर्ड दे रहा है तब तक ये पोजीशन होल्ड करने में ही लॉजिकल अप्रोच होगा। भी हमें काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। ईशा गर्ग जी ने सवाल भेजा है एसजीवीएम पर। इन्होंने खरीद भाव तो नहीं बताया है एसजीवीएम पर, लेकिन ये जानना चाह रही है कि अगले टारगेट्स क्या आ सकते हैं एसजीवीएन के लिए। कुणाल जी क्या सलाह होगी आपकी एसजीवीएन पर? सी पूजा, दोनों व्यू दे देते हैं हमारे व्यूअर को। एक तो लंबी अवधि का व्यू, अगर ट्रेंड की बात करें तो बहुत ही बरकरार है, बेहतरीन है। इनफैक्ट आज ये पहली बार ऐसे लग रहा है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दे सकता है। सो आई थिंक इस काउंटर में शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म का सपोर्ट आ रहा है 130 का, और टारगेट आ रहा है 160 का। लंबी अवधि के लिए तो इस काउंटर में ट्रेंड बरकरार है। सो 120 के स्टॉप लॉस से, 125 के स्टॉप लॉस से लंबी अवधि के लिए भी इस काउंटर में बने रह सकते हैं।